हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे और वो भी कैसा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखिए, इन एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर वो इनफाइनेंशियली बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, देन इंटरनल प्रेशर देन गैस एक्सपेंड। तो जो इंटरनल प्रेशर होता है गैस का वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और वो भी कैसे, रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड करेगा। यानी अगर एक्सटर्नल जो बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो अगर कम है तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, पिस्टन को ऊपर की साइड धकेलना शुरू कर देगा। तो रिवर्सिबली एक्सपेंड कर जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा वो चीज़। पहले तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, बैकवर्ड वो उसे मतलब एक्सपेंड करवा रहा है गैस को। तो अब देखिए इस टाइम पे क्या होगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा। जैसे व्हेन द गैस एक्सपेंड्स थ्रू ए स्मॉल वॉल्यूम डीवी, तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन है इसलिए डेल्टा डब्ल्यू यूज़ करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम जो है डीवी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पी एक्सटर्नल से, तो इक्वेशन कैसे देंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल हो रहा है तो यहाँ पे हमने कैसा साइन यूज़ किया हुआ है, नेगेटिव साइन यूज़ किया हुआ है। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, फोर रिवर्सिबल एक्सपेंशन हम ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जो P एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल है, P इंटरनल माइनस DP। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितने के इक्वल है, P इंटरनल जो इंटरनल प्रेशर है वो, और माइनस उसमें से DP माइनस कर देंगे, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर, नेग्लिजिबल, बिल्कुल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेशर प्रेजेंट है पर पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है। बट पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अगर हम P एक्सटर्नल की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, ये इसके अंदर पुट कर दें तो क्या होगा, माइनस P इंटरनल माइनस DP इंटू में DV, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल माइनस डी पी इंटू में डी वी। ये वाला डी वी एज इट इज़ लिखा हुआ है, और पी एक्सटर्नल की जगह हमने ये चीज़ लिख दी, नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज़ है। एज डी पी इज़ वेरी स्मॉल, आई ई निग्लिजिबल, कैसा है, निग्लिजिबल है ये। तो हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, अगर ये इतना ही स्मॉल है तो इजीली इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल, ये टर्म तो नेग्लेक्ट ही हो चुकी है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में डीवी। टोटल वर्क डन व्हेन द गैस expands from initial volume V1 to final volume V2, देन अगर V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है, और एक गैस एक्सपेंड कर रही है V1 से V2, तो उस टाइम के ऊपर वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन, अब यहाँ पे हम स्मॉल वर्क डन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टोटल वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 P इंटरनल इंटू में DV। ओके, P इंटरनल इंटू DV आ गया। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, यही होती है ना आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ, P इंटरनल इज इक्वल टू NRT अपॉन V, क्योंकि हम आइडियल गैस के कंडीशन के अंदर ही देख रहे हैं, आइडियल गैस के लिए ही देख रहे हैं ना, ये जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो P इंटरनल इज इक्वल टू कितने, क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V। अब यहाँ पे P इंटरनल लिखा हुआ है हमने, P इंटरनल की वैल्यू आपने यहाँ निकाली, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी जगह पे, तो पुट करें
W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 nRT अपॉन V इंटू में dV, यही आएगा। अब यहाँ पे 4 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये चीज़ भी हमने स्टार्टिंग के अंदर ही मेंशन कर दी थी कि हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखेंगे यहाँ पे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, तो आइसोथर्मल के लिए हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो हम सो दैट W किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस nRT तो बाहर ले ले, R इज़ द गैसियस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, और N इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये तो सारी कांस्टेंट टर्म हो गई, इन्हें तो बाहर ले लेंगे। अंदर सिर्फ क्या बचा, dV अपॉन V, यही रह गया अंदर। तो इस इक्वेशन में से ये तीनों तो बाहर आ गए, सिर्फ V तो बचा, तो dV अपॉन V जो है वो अंदर रह गया। तो अब इसे जब आप सोल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा ln V2 अपॉन V1 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, इसे जब सोल्व करेंगे आप इस पोर्शन को, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ln V2 अपॉन V1। लेकिन जब तक वैल्यू ln के अंदर होती है तब तक हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब भी ln को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ये बात भी ध्यान रख ले। जब भी ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। ये माइनस साइन एज इट इज़ है, 2.303 nRT एज इट इज़। ln किस में कन्वर्ट हो चुका है अब, लॉग के अंदर, और V2 अपॉन V1। एक तो आ गया ये आपका जो इक्वेशन आनी थी, ये आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखेंगे। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद है, बोल्स लॉ के अंदर पढ़ा था आपने। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन V1। यहाँ पे क्या है, V2 अपॉन V1, तो क्या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग P1 अपॉन P2। कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी निकाल लिया हमने। हेयर बता देती हूँ, ये भी हेयर द नेगेटिव साइन indicates वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एक पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, वो नोट डाल के आप लिख लें। W रिवर्सिबल जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा W इरिवर्सिबल के फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के अंदर आप सेम, दोनों के अंदर सेम चेंजमेंट करते हैं तो हमेशा जो W वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो रिवर्सिबल वर्क डन है सॉरी, वो ज़्यादा रहेगा इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट देखिए, जो सेकेंड पॉइंट है उसके अंदर व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम, अगर कभी भी आइडियल गैस है और वो एक्सपेंड करेगी, आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम, देन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, उस टाइम पे जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है उसे क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों पॉइंट ना आपके जैसे कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी दोनों ही तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी हम आइडियल गैस को एक्सपेंड करवाएंगे वैक्यूम के अगेंस्ट, तो उस टाइम के ऊपर जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, फ्री एक्सपेंशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करवा रहे हैं, यानी ये मान लो कोई सिलेंडर है, इसके अंदर गैस फिल की हुई है आपने, और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएटेड है, वैक्यूम प्रेजेंट है, इसका मतलब बाहर तो कोई प्रेशर है ही नहीं,
तो ये तो इरिवर्सिबल ही हो गई। एक बार अगर पिस्टन ऊपर चला गया तो यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं जो प्रेशर अप्लाई करेगा इस पर दोबारा से अंदर लाने के लिए पिस्टन को, तो फ्री एक्सपेंशन होगा। तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहर प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल होता है, और जो इसके अंदर है वो क्या होता है, पी इंटरनल होता है। तो जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होगा, जीरो। तो उस टाइम पे जो डब्ल्यू इरिवर्सिबल है वर्क डन, यानी वो क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी होता है, ठीक है। और ये टर्म क्या हो गई, जीरो, तो डेल वी भी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या आ जाएगा वहाँ पे, जीरो के इक्वल रहेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो पी इंटरनल इज़ नियरली इक्वल टू पी एक्सटर्नल, किस केस के अंदर, रिवर्सिबल में। तो भी क्या होगा, डब्ल्यू जो वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर कभी ऐसा होता है कि इन दोनों की वैल्यू लगभग एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो उस टाइम के ऊपर भी ये वैल्यू क्या हो सकती है, पूरी जीरो आ जाएगी। तो ये दो मेन पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छी तरीके से इन्हें प्रिपेयर करें, पूरे डेरिवेशन को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार हो उन्हें ड्राइव कर करके देखें। सिर्फ उसी कंडीशन पे आपको ये आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगे।